4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। बिहार चुनाव जीतना है अब किसी भी प्रकार से। भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार चुनाव एक ऐसी जगह हो गई है। मेरी याद में भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर अपने दम पर अपना चीफ मिनिस्टर नहीं बना पाई। मालूम है क्या है वजह है? वजह यह है कि बिहार के लोगों को भले दिल्ली में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या देश के अलग अलग हिस्सों में आप मजदूरी करते हुए पाए जाते हों, देखते हों, लेकिन कम से कम पॉलिटिकली वो इन तमाम जगहों से ज़्यादा अवेयर है। उन लोगों ने हमेशा उन ताकतों का साथ दिया है जो आम आदमी, कमज़ोर लोगों की, दलितों की, वंचितों की बात करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे प्रदेशों ने नहीं दिया है, लेकिन फ़िरका परस्त ताकतों को आने से रोक दिया। महाराष्ट्र के अंदर भी ये बात कही जा सकती थी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी फुल बहुमत से नहीं बना पाई है। बहुत सारी जगहें हैं वैसे तो ऐसे, लेकिन फिर भी जहाँ पर ये हिंदी बोली जाती है, काऊ बेल्ट जिसको कहा जाता है, हिंदी बेल्ट जिसको कहा जाता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत से नहीं बना पाई थी। लेकिन महाराष्ट्र में करीब करीब अब वो पहुँच गई। उसमें धांधली हो या बात अलग है। मैं आपको बिहार के चुनाव के और दिल्ली के चुनाव के बारे में एक दो बातें बताने के लिए हाजिर हुआ जनाबे वाला। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल किस प्रकार के मुसलमान हैं ये तो जानते हैं आप, लेकिन उनको वहाँ नया राज्यपाल बना दिया गया है। गोया के वहाँ की माइनॉरिटीज़ को ये बताने की कोशिश की गई है कि देखिए हमारे दिल में हिंदू मुस्लिम का कोई खेल नहीं है, लिहाजा हम तो राज्यपाल भी आपको बना देते हैं, यानी कि मुस्लिम जमात के आदमी को बना देते हैं। अब वो किस प्रकार के मुस्लिम हैं ये भी मैं आपको इसी एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन बहरहाल ये क्या चुनाव के मद्देनज़र किया गया है, ठीक बिहार के चुनाव से पहले। और दूसरी बात यह है कि आरिफ मोहम्मद खान का जिस प्रकार का कार्यकाल पिछले दिनों रहा, राष्ट्रपति की दौड़ में रहे या उपराष्ट्रपति की दौड़ में रहे, वो तो नहीं मिल पाया उनको, लेकिन बहरहाल वो किस प्रकार से सरकार का पक्ष लेते हुए नजर आया। और अलबत्ता शरीयत के बारे में और कुरान के बारे में और उसके बारे में वो ऐसी व्याख्या करके आरएसएस के करीब जाने की कोशिश करते, अब तो सर भी झुकाने लगे। एक वीडियो में देख रहा था, सूर्य प्रताप सिंह एक आईएएस है पूर्व, पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा मोदी पे बरसते थे, अब पता नहीं क्या हुआ है, कौन से मिलने की चाह है, वो उनके पक्ष की बातें करने लगे हैं। बदल जाते हैं लोग, क्या कर सकते हैं बताइए। खैर, तो वो वहाँ पर वो सजदा कर रहे हैं किसी मूर्ति के आगे, श्री रामचंद्र जी के, मालूम नहीं कौन सा मंदिर है। बहरहाल वो जो आदमी मुस्लिम समाज होने के बावजूद भी अगर सर झुका देता है, तो अब मुस्लिम उलमा, मुस्लिम मौलवी उसको क्या मानते हैं ये तो वही बताएंगे। लेकिन क्या बिहार का मुसलमान आरिफ मोहम्मद खान के नाम पर वोट दे देगा? ऐसा संभव लगता नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ भी जो मैंने देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, कि इसके अंदर सूर्य प्रताप ने लिखा कि जो भी राम के करीब जाता है वो इसी प्रकार से, राम के करीब की बात नहीं थी, बात यह है कि जो भी मोदी जी के या इनके करीब जाता है उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है। देखिए एक सूर्य प्रताप का आ गया है ये पहले देखा करते थे तो बड़े बरसा करते थे। देखिए, प्रभु श्री राम की शरण में मक्का में ही मक्का मदीना काबा है, ये लिखता है सूर्य प्रताप सिंह। राम भक्त आरिफ मोहम्मद खान केरल के बाद अब बिहार के गवर्नर बने। जो नर प्रभु श्री राम की शरण में जाता है वो सत्य सनातन हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, छोटा सा वीडियो भी देखें आप, साथ में चल रहा है। ये आरिफ मोहम्मद खान बाकायदा सिर झुका बैठे हैं, शायद उत्तर प्रदेश के हैं, बुलंदशहर की तरफ के हैं ये। बहरहाल वो कुछ पाने की चाह में अब ये कह रहे हैं प्रभु श्री राम की शरण में तो पूरा दुनिया है, लेकिन बेसिकली ये जो है ये प्रभु श्री राम की शरण में सर तो झुका रहे हैं, लेकिन इनका सर पहले से झुका हुआ है मोदी जी के सामने। ये पहले से चाटुकारिता में लगे हुए ऐसे आरोप लगते हैं और आकर के कुरान का मुताला कुछ इस प्रकार से करते हैं कि जैसे बहुत ही बड़े अल्लामा हो। बात यह है कि किसी भी किताब को पढ़ने के लिए अकल की ज़रूरत है, और अकल से पहले अगर आपने अपना एक बाकायदा वो बना लिया है ना, दिमाग का एक आइडिया, तो आप उसी तरह से सोचते रहेंगे। तो पहली बात तो दिमाग का साफ़ होना ज़रूरी है। जब दिमाग में ही आरएसएस घुसा हुआ है या चाटुकारिता ही करनी है, तो फिर तो कुरान से भी आप दूसरी बातें निकाल कर लाएंगे। बहरहाल बिहार के मुद्दे पर मैं आता हूँ कि बिहार के राज्यपाल जो इनको बनाया गया है, क्या इसकी वजह यह है कि वहाँ जो 15% और 20% के बीच में मुसलमान बताया जाता है, अब विशेष संप्रदाय कह लीजिए, मुस्लिम जमात कह लीजिए, क्या वो इंस्पायर होंगे? इस आदमी के लिए तो नहीं होंगे। हालांकि ऐसे किसी ज़माने में सिकंदर बख्त एक नेता हुआ करता था, शिया कम्युनिटी से था, 500 लोगों को लेकर बाबरी मस्जिद शहीद करने पहुंच गया था, उसको भी दरकिनार कर देते हैं। ऐसा नहीं है। तो इसको ला करके मोदी जी सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा, जो मैं कह सकता हूं कि एक तो पसमानदा और एक अशराफिया, ये अशरफ लेकर आए थे। अशराफिया मुसलमान, अशराफिया भी इसको पसंद नहीं करेंगे, इसके खुद इलाके के लोग पसंद नहीं करते। तो दोस्तों बात यह है कि इसको ला करके भारतीय जनता पार्टी क्या बिहार के समीकरण बदलना चाहती है? आपने तो पहले से ही वहाँ पर सेंधमारी कर रखी है।
आप तो जहाँ पर देखिए यादव मजबूत है तो गैर यादव वाला माहौल वहाँ बना रखा है, पहले से बना लेंगे। लेकिन अब बहरहाल भागते भूत की लंगोटी अच्छी, तो मुसलमान राज्यपाल अगर बना देंगे तो हो सकता है कुछ मुस्लिमों की बात भी आ जाए। और कभी कभी क्या होता है कि पिटा छिता व्यक्ति कभी कभी शरण में भी आ जाता है। पहले पेट से तोड़ दो, फिर शरीर से तोड़ दो, फिर दिमाग से तोड़ दो, इस तरह की तमाम चीज़ें करते रहो। उसके बाद हो सकता है फिर हम मुखौटा बना देंगे कि साहब देखिए आदिवासियों को हमने जो है राष्ट्रपति बना दिया है। आदिवासियों के साथ हाल क्या कर रखे हैं आपने, ये तो पूरा देश जानता है ना। ऐसे ही मुस्लिम जमात और ये ओबीसी जमात, ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं, इनके साथ देश में क्या माहौल है, ये तो पूरा देश का अल्पसंख्यक जानता है। आप क्या समझते हैं कि ये अल्पसंख्यक बिला वजह अखिलेश यादव के साथ चला गया? अखिलेश यादव इनकी खाला का लड़का थोड़ी ना है। दरअसल पिटाई इतनी हो गई कि दीवार से लग गए। अब जो भी चूमता है चुमकारता है चले जाते हैं, क्या दिक्कत है? आजकल के 20% जमात, जिसको ये 10, 12, 13% से ज़्यादा नहीं मानते, ये 19%, 20% जितना भी है, ये तो इतना ज़्यादा टूट चुका है, हर तरह से आपने तोड़ दिया है कि इनको अखिलेश यादव चुमकार के बुला ले, या ममता बनर्जी, केजरीवाल या राहुल गांधी, ये तो आपसे डर से चले जाते हैं। और आप चाहते भी हैं, क्योंकि आपको भी फिल्म में एक विलन चाहिए। भाई अमिताभ बच्चन की फिल्में हिट क्यों होती थी? एक सामने एक ऐसा बकरी होती थी, बकरी इन द सेंस जैसे शिकार के सामने बकरी को बांध देते हैं, तो कभी वो ऋषि कपूर, कभी वो शशि कपूर, कभी वो विनोद मेहरा। एक आदमी थोड़ा अमिताभ से थोड़ा सा स्टारडम से थोड़ा नीचे स्टारडम का व्यक्ति लाते थे, उसको वो कुचल देता था, वो हीरो बन जाता था। तो आपको एक 10-20% का एक ऐसा जंग ज़रूर चाहिए। यही वजह है कि एक मौलाना था, मैंने देख शायद कासमी नाम था उसका, मैं भूल गया हूँ, वो पहले किसी ज़माने में उससे जुड़ा हुआ था, अन्ना हजारे वाले मूवमेंट से। जब उत्तर प्रदेश में 2017 में उत्तर प्रदेश में जीती, क्या कहते हैं वो, भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस पुराना था, गेट पे अंदर घुसने नहीं दिया उसको। वो वहाँ जाकर के बिला वजह बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा था। तो इनकी पोजीशन को तो भारतीय जनता पार्टी ने ही बना रखी है। अल्पसंख्यक जो विभाग है इनका भारतीय जनता पार्टी का, एक बार मैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में गया, कोई पोजीशन नहीं है, उनकी जेबों में पट्टे रखे हैं। अब जैसे संबित पात्रा आया, अपना बयान देने लगा, पट्टा गले में डाला, बराबर में खड़े हो गए। ये सारे मुस्लिम नेता इस प्रकार से काम कर रहे हैं। खैर, तो इनको घुसने भी नहीं, तो आपको ज़्यादा फुटेज नहीं दी जाती है। अभी राज्यपाल एक पद है, लेकिन इसकी क्या लिमिटेशन है तो आप जानते हैं। अब आरिफ मोहम्मद खान को बिहार के अंदर इसी मद्देनज़र लेकर आया, लेकिन इसका पिछला पूरा रिकॉर्ड जानते हैं मुस्लिम। आप ये मत समझिए, मैंने कहा ना शुरुआत में कि बिहार का जो पॉलिटिकल जो वहाँ का वोटर है वो बहुत ज़्यादा अवेयर्ड है, वो जानता है आपकी बदमाशियाँ और आपकी चालाकियाँ। मैं राजनीतिक पार्टियों की सभी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप उसे बहका कर ले जाएंगे। तो मुस्लिम समाज तो वैसे भी आपसे पिटा छिता है, वो तो आपको आरिफ मोहम्मद खान के सऊदी अरब का सलमान भी ले आओगे तब भी नहीं आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं ना। आप योजना की बात करते हो, योजना कीजिए, हम सबको दे रहे हैं, तो आप किसी एक को दे सकते हो योजना। ऐसा कर सकते हो कि सिलेंडर मुस्लिम को नहीं मिलेगा, यादव को नहीं मिलेगा और उनको मिलेगा। आप अपने बयानों को देखो ना, आप मुस्लिमों को, यादवों को, दलितों को, सबको अलग कर देते हो। खैर, आरिफ मोहम्मद खान का ये जो लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी, से क्या फ़ायदा होगा ये मैं आपको पहले बता दूं, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अलबत्ता मशीनरी में कुछ गड़बड़ी हो, बात दीगर है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।